साल बाद एक बार फिर संसद की सुरक्षा में संधमारी हुई। संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। 3 लेयर सुरक्षा को धत्ता बताते हुए 4 लोग संसद परिसर में दाखिल हुए, जिनमें 2 आरोपी दर्शक दीर्घा से कूद गए, जबकि 2 बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि पूरी साजिश में 6 लोग शामिल थे, जिसमें 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। वैसे सवाल यह उठ रहा है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। आज संसद भवन पर हमले की बरसी थी, लेकिन आज ही सदन में कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। 2 लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही में घुस गए और बेंच पर जा खड़े हुए। इन लोगों ने गैस भी छोड़ी, जिससे परिसर में धुआं फैल गया। लेकिन कुछ सांसदों ने हिम्मत से काम लिया और फिर आरोपी को पकड़कर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन सदन के अंदर मौजूद सांसदों ने जो कहा वो काफी चिंताजनक है। कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। तो किस तरह का गैस था अब ये क्या बताइए, सिक्योरिटी का काम है। हालांकि कोई आप लोग को दिक्कत हुआ सांसदों को उस गैस से? नहीं, कोई ऐसा नहीं, लेकिन भगदड़ मच गई, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। दोनों लोग कस्टडी में हैं। जहां मेरी सीट है उसके ऊपर गैलरी की तरफ से पहले एक कूदा, फिर दूसरा कूदा, और जो अंदर चलने की जगह होती है उसके बजाय 20 सीट से सीटों को ऊपर कर कूद के आ रहे थे। तो हम 7-8 MP उसकी तरफ भागे, और जब उसको लगा कि घेर लिए तो एक ने उसमें से एक जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाली, और जैसे ही निकाल के उसने कोई चीज खोली तो धुआं निकलना शुरू हुआ। फिर हम लोगों ने पकड़ के उसकी पिटाई भी की, फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए, फिर उठाकर रख के लेके गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये शख्स सदन के भीतर पहुंचा कैसे। तो जानकारी के मुताबिक मैसूर सांसद के रेफरेंस से इसका पास बना था और पास दिखाकर ये दर्शक दीर्घा तक पहुंचा। सदन में कूदने के साथ ही स्प्रे करने लगा। दोनों शख्स ने सदन में नारेबाजी भी की। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है, और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। सारे हमारे एमपीज ने नीडर होकर हमारे सारे एमपीज ने उनको दबोच दिया था। और तीसरी बात यह है सर, हमारे जो पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं सर। ओके। हालांकि विपक्ष इस घटना पर सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ संसद में चूक को लेकर जांच बिठा दी गई है, क्योंकि आज ही के दिन 22 साल पहले संसद पर हमला हुआ था, और आज फिर नए संसद भवन के अंदर सुरक्षा में चूक बड़े सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संसद की सुरक्षा में सिंध के मामले में पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 4 आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रुके थे। 4 आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। विक्की शर्मा मूल रूप से हिसार का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली पुलिस 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन आई, जहां एंटी टेरर यूनिट और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी उनसे पूछताछ की। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि संसद के बाहर से पकड़े गए नीलम और अमोल के पास मोबाइल फोन नहीं था। इनके पास किसी भी तरह का पहचान पत्र और बैग तक नहीं बरामद हुआ। दोनों ने किसी भी संगठन से संबंध होने से इनकार किया है। उनका दावा है कि वो लोग खुद से प्रेरित होकर संसद गए थे। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि साजिश में कुल 6 लोग शामिल थे। 2 लोगों ने अंदर हंगामा किया तो 2 ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
तो संसद की सुरक्षा में इस पूरी चूक को लेकर के कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में कई बातें ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि 6 लोग शामिल थे इस पूरी साजिश में।